नई सरकार में एमपी का दबदबा बढ़ सकता है। 29 की 29 सीटें यहां पर जीती है तो एमपी का दबदबा बढ़ सकता है। एक्सपेरिमेंट की जगह एक्सपीरियंस को तरजीह दी जाएगी। जी हाँ, समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस को तरजीह दी जाएगी। और नतीजों को देखते हुए हर नए प्रयोग करने से बीजेपी फिलहाल तो बचती हुई नजर आएगी और चौंकाने वाले नामों की जगह वरिष्ठों को मौका मिलेगा। एमपी के अनुभवी से और वरिष्ठ नेताओं को मौका मिल सकता है। जी मनोज जी, देखिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक्सपीरियंस जो है उसको तरजीह दी जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुभवी नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है। नतीजों को देखते हुए यह कहा जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछले मंत्रिमंडल में एमपी से 7 मंत्री थे। घटक दलों के कारण इस बार घट सकती है संख्या। शिवराज सिंधिया और वीडी शर्मा को मिल सकता है मौका। प्रदेश से 9 महिला सांसद, किसी एक को मिल सकता है मौका। तो देखिए, बड़ी खबर, शिवराज सिंधिया और वीडी शर्मा को इनाम दिया जा सकता है। एक जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की है और 29 की 29 मध्य प्रदेश में सीटें दिलवाकर देना बीजेपी को एक बड़ी सफलता, एक बड़ी कामयाबी यहां के बड़े नेताओं के लिए। तो घटक दलों के कारण इस बार संख्या जरूर घटेगी, लेकिन शिवराज सिंधिया और वीडी शर्मा को मौका दिया जा सकता है और वो भी बड़ा मौका मिलेगा। प्रदेश से 9 महिला सांसद, उनमें से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन वो बड़े बड़े दावेदार हैं जिनको बड़ा मौका केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिल सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए इस बात को कि नई सरकार में एमपी का दबदबा क्यों बढ़ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस किसका ज्यादा है। कोई एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहती है बीजेपी फिलहाल। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट की जगह एक्सपीरियंस को तरजीह भारतीय जनता पार्टी देगी। ये देखिए, बड़े नाम, शिवराज सिंह चौहान, एमपी से शिवराज सबसे सीनियर सांसद हैं जिनको ये मौका मिल सकता है। तो बड़े नाम शिवराज सिंह चौहान, और जबरदस्त जीत हासिल की है ये कह सकते हैं। हालांकि नंबर 1 इंदौर की सीट से जो है कह सकते हैं कि शंकर लालवानी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो शिवराज सिंह चौहान की जीत है वो बड़ी दमदार है। सबसे ज्यादा परसेंटेज उनको मिले। और देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं, तो इनको एक बड़ा मौका दिया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से अगर हम देखें, चंबल, ग्वालियर चंबल का एक बेल्ट है, बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने यहां पर प्रभाव जमाया है। और देखिए, वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, और अध्यक्ष रहते विधानसभा में भी कमाल दिखाया। 163 सीटें उन्होंने जीती हैं, तो वीडी शर्मा को भी इसका इनाम मिलेगा निश्चित तौर पर। खजुराहो में उनकी जीत। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, देखिए, देश के बड़े आदिवासी नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, बड़े आदिवासी नेता, इनका भी नाम इसमें शुमार है। तो फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम शुमार है, इनको भी एक बड़ा पद दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के दूसरे सीनियर सांसद हैं वीरेंद्र खटीक, देखिए, इनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सीनियर सांसद दूसरे। और ये देखिए, एससी वर्ग से सबसे मुफीद चेहरा वीरेंद्र खटीक का है। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये हम कह सकते हैं कि सहयोगी दलों को भी सीटें देनी है, लेकिन इस वक्त बड़ी कश्मकश में बीजेपी रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को भी तो इनाम देना है। देखिए ललित, मध्य प्रदेश को इनाम तो मिलना ही है, क्योंकि जितना बेहतर परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। बात अकेले लोकसभा की नहीं हो रही, उससे पहले हमने विधानसभा में भी देखा 163 सीटें जीत कर आई। जाहिर है कि यहाँ के नेताओं ने बहुत ही बेहतर काम किया होगा, चाहे वो वीडी शर्मा हो, जो संगठन के मजबूत सिपाही के रूप में एक कहा जाए, कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं, जिनके नेतृत्व में एक भी बार हार नहीं मिली। मतलब पंचायत, नगर निगम और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, इसीलिए उनको शुभंकर भी कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा अब एक्सपीरियंस भी उनके पास है और दूसरी बार के सांसद है। 5.5 लाख मतों से जीत कर आए हैं, तो पिछली बार से करीब 1-1.5 लाख का इजाफा हुआ है, तो अपने आप में बड़ी बात है। और इसलिए ये दिखाई दे सकता है। शिवराज सिंह चौहान
बहुत ही सीनियर लीडर, 18 साल के मुख्यमंत्री, लगातार मुख्यमंत्री रहे और उसके पहले 5 बार सांसद रहे। तो इतना लोकसभा का उनके पास अनुभव है, विधानसभा का अनुभव है और पूरी नब्ज को पकड़ते हैं, समझते हैं। आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान भी उनका खासा इस्तेमाल किया गया है, कई जगह कई स्टेट में वो गए, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है और किन बातों को लेकर हम जनता को आकर्षित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और खासकर गुड गवर्नेंस की जो बात कही जाती है मध्य प्रदेश में उन्होंने दिखाया, तो इसलिए बड़ा मौका उनको मिल सकता है, यानी बेहद अच्छा एक्सपीरियंस। यदि हम फग्गन सिंह कुलस्ते की तरफ जाते हैं, हाल ही में वो मंत्री है, अभी भी मंत्री है और उसके बाद अब तो खैर लोकसभा भंग हो गई है, लेकिन फिर उनको मौका मिल सकता है क्योंकि बड़ी तेजी से चर्चा थी जब ओमकार मरकाम के खिलाफ उनके साथ खड़े हुए तो ऐसा लगा क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, पर लोकसभा में तस्वीर बदल गई। अब तस्वीर बदल गई या मोदी के कारण तकदीर खुल गई, ये भी कह सकते ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर महिलाओं की बात करें तो क्या अनीता नागर सिंह चौहान हो सकती है वो? देखिए बिल्कुल नया चेहरा है, सिर्फ इसलिए उनके नाम की चर्चा चल पड़ी कि वो नया चेहरा है और आदिवासी क्षेत्र से आता, आदिवासी बेल्ट से आता और कांतिलाल भूरिया को उन्होंने चुनाव पराजित किया है, तो इसलिए उनके नाम की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा भी हमें कर लेना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कल मुलाकात भी हुई प्रधानमंत्री से, देख रहे थे आप तस्वीरें में, देख रहा था वो बात कर रहे थे। मुझे लगता है जो जिस तरह का घटनाक्रम उनके परिवार में घटित हुआ उसको लेकर बात कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास भी एक बड़ा अनुभव है, चमकता हुआ चेहरा है जिसका आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करना चाहेगी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मंत्रालय उनको मिलेगा।